आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ मैनी वाट इन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर में कितने वाट होता है। पूरी वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इंटरव्यू में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो ये आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। इसमें आप यह भी जान जाएंगे कि यदि आपकी सप्लाई एसी है तो 1 एम्पियर में कितने वाट होंगे, और यदि आपकी सप्लाई डीसी है तो 1 एम्पियर में कितने वाट होंगे। यह क्वेश्चन मुझसे कमेंट में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको वाट निकालना है तो वाट निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो चूंकि आपके पास करंट तो आपको पता ही है 1 एम्पियर, आपको वोल्टेज का पता होना जरूरी है। अगर वोल्टेज आपके पास नहीं होगा तो आप उससे वाट नहीं निकाल पाएंगे। इंटरव्यू में यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो आप उनसे यह पूछ सकते हैं कि सर सप्लाई जो दे रहे हैं हम उस सर्किट में वह कितने वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं, 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं या सिंगल फेज की सप्लाई दे रहे हैं या डीसी सप्लाई दे रहे हैं, कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, तब आप उस चीज़ को निकाल पाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझाता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक टैंक है, या टैंक जो है हमारा 100 लीटर का ये हमारा टैंक है। अब इस टैंक में हमारा पानी गिर रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि यह टैंक कितनी देर में भर जाएगा, और यह जो टैंक में जो पानी आ रहा है वह 10 लीटर की स्पीड से आ रहा है, तो आपसे कोई पूछ ले कि यह टैंक कितनी देर में भर जाएगा तो आप यह नहीं बता पाएंगे। 10 लीटर तो आपको पता है, लेकिन यह कितनी स्पीड से, मतलब कितनी जल्दी, इसमें टाइम कितना, यह 10 लीटर जो है वह इस टैंक में गिरने में कितना टाइम लगा रहा है वह आपको पता होना जरूरी है। कुल मिला करके आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो पानी का जो प्रेशर है वह कितना है। अगर यह प्रेशर जो है 10 लीटर पर सेकेंड है तो यह 10 सेकेंड में यह टैंक भर जाएगा। अगर यही हमारा 10 लीटर पर मिनट है तो यह आपका 10 मिनट में भर जाएगा, क्योंकि 10 दाहियम 100, 10 मिनट में भर जाएगा। अगर यही हमारा जो प्रेशर है वह 10 लीटर पर आवर है तो यह 10 घंटे में यह पूरा टैंक हमारा भर जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि यह जो 10 लीटर पर सेकंड है, 10 लीटर पर मिनट है, यह हमारा प्रेशर हुआ, और जो हमारा वोल्टेज होता है वह हमारा प्रेशर ही होता है। तो जब तक हमें प्रेशर नहीं पता होगा, वोल्टेज नहीं पता होगा, तब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो हमारा फार्मूला होता है वह क्या होता है, वाट इजकल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, यह तो हो गई बात की फार्मूले की। लेकिन देखिए, यदि आपका सिंगल फेस की सप्लाई है, मतलब मिला करके आप सिंगल फेस में यदि इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वक्त जो हमारा फार्मूला लगेगा वह होगा वाट इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट और इंटू जो हमारा पावर फैक्टर इसमें आ जाएगा हमारा। तो हम सिंगल फेस में कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि हमारा 3 फेस की सप्लाई है तो क्या होगा, इसमें यदि हम वाट हमें निकालना है तो वोल्टेज इंटू करंट और इंटू पावर फैक्टर। यह तो हो गया हमारा सिंगल फेस के लिए। लेकिन चूंकि हमारा सप्लाई क्या है, हमारी वह 3 फेस की सप्लाई है, तो इसमें हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब √3, तो हमारा फार्मूला जो बन जाएगा √3 इंटू वी इंटू आई इंटू cos phi। अब हम इसमें वाट निकाल पाएंगे। यदि आपकी डीसी सप्लाई है तो उसमें क्या होगा, वाट इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट, क्योंकि यह जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए इसमें वोल्टेज इंटू करंट ही होगा। अब आइए देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए सिंगल फेस की सप्लाई है तो पहले इसमें देख लेते हैं। तो वोल्टेज हमारी, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वह 230 वोल्ट है, इंटू और जो हमारा करंट है वो कितना है हमारा 1 एम्पियर, चूंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है 1 एम्पियर, और इंटू पावर फैक्टर जो है हमारा वह 0.8 हम लेकर के चलते हैं। तो यह जो हमारा हो जाएगा 230 इंटू 1 इंटू 0.8, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 184 वाट आ जाएगा हमारा। तो अगर 230 वोल्ट की सप्लाई है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो कितने वाट होगा, लोड कितने वाट का होगा, वह 184 वाट का लोड होगा। अब यदि हमारा 3 फेज की सप्लाई है तब देखिए 1 एम्पियर में कितने वाट होगा। इसमें देखिए, इसमें जो हमने फार्मूला क्या बताया था, ठीक है, हमारा वोल्टेज हम मान लेते हैं हमारा 440 वोल्ट है, और गुणे
1.732, यह हमारा √3 की वैल्यू हो गई 1.732, और इनटू जो हमारा करंट है वो कितना है 1 एम्पियर का है, और गुणे 0.8 हमारा पावर फैक्टर हो गया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 609.66 वाट, या 609.66 वाट आ जाएगा। तो अगर 3 फेज की सप्लाई है हमारी और 440 वोल्ट यदि उसमें है तो हमारा जो वाटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 609 वाट हो जाएगा। और यदि हमारी सिंगल फेज की सप्लाई है 220 वोल्ट है और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें 184 वाट होगा। अब अगर हमारी डीसी सप्लाई है और जो हमारी वोल्टेज है वो हम मान लेते हैं 230 वोल्ट ही हमारी है, तो उसमें जो हमारा करंट है वह 1 एम्पियर है इक्वल टू 230 वाट हो जाएगा हमारा। तो आपको वोल्टेज पता होना जरूरी है कि कितना वोल्टेज है और कौन सी सप्लाई है, उसके बिना आप एम्पियर से वाट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपका सिंगल फेज की सप्लाई है 230 वोल्ट है तो 184 वाट होगा। अगर आपकी 3 फेज की सप्लाई है और 440 वोल्ट की यदि आपकी सप्लाई है तो 609.66 वाट होगा। और अगर आपकी डीसी सप्लाई है तो अगर 230 वोल्ट का वोल्टेज है तो हमारा 230 वाट होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।